मैं डॉक्टर संदीप वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज के इस आयुर्वेद का जो ये हमारा एक अभियान है, आप सबके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, आपके स्वास्थ्य को हमेशा और बढ़िया बनाए रखने के लिए आज हमारा विषय एक करंट टॉपिक, आजकल जो प्रॉब्लम चल रहा है, स्पेशली बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रहा है मौसम चेंज होने के कारण से, जैसे खांसी की प्रॉब्लम है या जुकाम का प्रॉब्लम हो जाता है या जो है हल्का वायरल फीवर या इस तरह की जो सिम्टम आ रहे हैं, उससे कैसे आप बचाव करें और कैसे अपने घर में ही आप उनकी प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम आया है उसे ठीक कर पाएँ, उसके लिए आज हमारा जो है ये डिस्कशन रहेगा। बच्चों में खांसी की और गले की जो प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है, वो बहुत कॉमन है, बहुत जो है रूटीन में ही ये सब प्रॉब्लम देखने में आती है। तो उसके लिए आपको समझना है कि ये प्रॉब्लम डेवलप क्यों हो रहा है। बच्चों में नॉर्मली खांसी, जुकाम या जो है कई बार जिस तरह से फीवर हो जाता है, निमोनिया तक की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें कारण है, एक तो आप ये समझ सकते हैं कि बच्चा अभी एक ग्रोइंग एज में है, अपनी छोटी आयु की अवस्था में है, तो उसकी इम्यूनिटी थोड़ा सा कम होती है बड़ों के मुकाबले में। तो घर में किसी बड़े को कोई इन्फेक्शन है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चों को बहुत जल्दी वो इन्फेक्शन कैच करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम ये आ जाता है। दूसरा जो है, उनकी आयु जो है वो कफ की अवस्था है, उनकी कफ की अवस्था या कफ, जैसे आयुर्वेद के अनुसार हमारी आयु के अलग अलग जो है एज के अलग अलग टाइम पे अलग अलग दोषों की प्रधानता होती है। बच्चों में नॉर्मली कफ दोष विशेष रूप से उनके शरीर में ज़्यादा होता है, युवा अवस्था में पित्त दोष ज़्यादा होता है, और ओल्ड एज में वायु विशेष रूप से हमारे शरीर में उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो बच्चों को कफ की अवस्था है, कफ की आयु है, तो इसलिए कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादा होती हैं। तो उस स्थिति को समझ के आप ये माने कि मतलब दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स इन दिस एज एंड दैट कैन बी ट्रीटेड वेरी इजीली। फॉर दैट यू हैव टू मेक सम हर्बल पाउडर, कुछ कम्बिनेशन आप अपने घर में रख सकते हैं इस तरह के, जो अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत बच्चे को प्रॉब्लम आ गया तो उसमें आप उसे प्रयोग करके उनको उनके स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। बच्चों में कफ और कोल्ड की जो प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत कॉमन मेडिसिन्स हैं, जैसे मधुएष्टि या मुलेठी इसे बोला जाता है। एक मुलेठी नाम से हर्ब है, उसका आप पाउडर बना के घर में रख सकते हैं, बहुत इजीली आपको मिल जाता है। और साथ में आप उसमें शहद ले लीजिए, और जो इसमें एक मेडिसिन इसमें ऐड करना वो है टंकण भस्म। टंकण भस्म और जो है बहुत इजीली आपको मिल जाता है आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान से। आप खांसी और कोल्ड या गले में खराश या कफ अगर बन रहा है तो उस स्थिति में आप टंकण भस्म और मुलेठी चूर्ण, एक चम्मच का चौथा हिस्सा मुलेठी चूर्ण और थोड़ा सा उसमें एक चुटकी टंकण भस्म मिलाकर आप दिन में 3 बार शहद मिलाकर आप बच्चे को दें, तो आप देखेंगे 2-3 दिन में उसे फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी जो है आप और होम रेमेडीज़ आप सभी परिचित हैं। अदरक का रस आप ले सकते हैं, उसमें तुलसी के पत्ते का रस आप मिला लीजिए और थोड़ा सा उसमें शहद मिला लीजिए। वो आप सुबह शाम अगर बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम में अगर चटाएं तो उससे उनको खांसी, जुकाम, इन सब चीज़ों में फ़ायदा होगा। वायरल कोई इन्फेक्शन है तो उससे भी ये जो है मेडिसिन उनको काफ़ी बचाव करेगी। बाकी हो क्यों रहा है प्रॉब्लम, ये भी थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। हम छोटी छोटी चीज़ों को समझकर भी इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक बचाव सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आने के बाद ठीक होने में 2-4 दिन का, हफ्ते का समय लगता है, और उस स्थिति में फिर बच्चा एक ग्रोइंग एज में अगर बार बार बीमार होता है तो उसकी बॉडी की ग्रोथ इफेक्ट होती है। तो उसमें बचाव में ही इलाज है। आप थोड़ा सा केयर करें कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है। नॉर्मली जैसे बच्चों को आप सर्दियों में थोड़ा सा उनको अच्छे से ड्रेस अच्छी उनको पहना के रखें, गर्म वुलन के क्लोथ्स पहना कर रखें। सुबह उठते ही पैरों में आप उन्हें जुराब पहना सकते हैं, और जो है कैप वगैरह थोड़ा बहुत आप लगा सकते हैं, उससे काफ़ी हद तक एक बचाव रहता है। नॉर्मली जैसे हम बच्चों को नहलाते हैं तो उसके बाद एकदम वो अगर ठंड में आता है या बाहर रूम में आता है तो उसको तुरंत एक चांस रहता है कि उसको ये प्रॉब्लम आए। तो उस स्थिति में आप जो है अच्छे से उसको शॉल से या टॉवल से बढ़िया ढंग से ढक कर बाहर लेकर आएँ और उसको तुरंत जो है कपड़े पहनाएं, तो उससे भी उसको काफ़ी हद तक रिलीफ रहेगा। शाम के, रात के टाइम में आप ये ध्यान रखें कि वो अच्छे से उसको ढक के आप सुलाएं। एकदम खुला अगर रात को वो सो रहा है नींद में तो भी उसको ठंड पकड़ सकती है और उसको ये प्रॉब्लम आ जाता है।
आप च्यवनप्राश का सेवन करा सकते हैं बच्चों को रूटीन में। आधा चम्मच च्यवनप्राश सुबह और शाम को अगर आप बच्चे को रेगुलर देते हैं सर्दियों में, तो वो काफ़ी हद तक कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम से बचा रहेगा। और थोड़ा सा अगर आप मेहनत करें तो तिल का तेल आपको मिल जाता है कहीं भी, आप पंसारी से या आयुर्वेद के भी सेंटर्स से आजकल ये मिल सकता है। तो तिल का तेल में लहसुन आप थोड़ा सा कूट के उसे पका लीजिए, और उस तेल की अगर छाती पे और कमर पर मालिश करी जाए तो उससे भी फेफड़ों को स्ट्रेंथ मिलती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, वायु का प्रकोप जो है वो बैलेंस रहता है। या जिन बच्चों को बार बार निमोनिया या इस तरह की प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में भी अगर दिक्कत रहती है, तो उसमें ये रेगुलर ऑयल की मसाज आप करेंगे तो उससे उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। बाकी परहेज़ है, परहेज़ में आप जो है ज़्यादा ये फास्ट फूड और जो है बच्चों को ज़्यादा नमकीन चीज़ें, तला हुआ खाना ये ज़्यादा ना दें। जिस बच्चे को बार बार कफ की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें, क्योंकि बचाव से ही आप काफ़ी हद तक उसके स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं, उनको दवाओं से भी बचा सकते हैं। मतलब थोड़ा सा आप केयर करें, खाने में उसको परांठे की बजाय सादी रोटी आप दें, और जो है कोई और रेडीमेड फूड जो है, जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूसेस वगैरह जो है वो बिल्कुल आप अवॉइड करें अगर आपका बच्चे की कोई इस तरह की प्रॉब्लम बार बार हो रही है। बाकी इसमें बच्चे के साथ में बड़े, मान लो किसी को घर के मेंबर को अगर बाई चांस कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका वो एक थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके रहें, छोटे बच्चों के पास ना जाएं। अगर जाना पड़े तो थोड़ा सा चेहरे को पे रुमाल बांध सकते हैं, ताकि हम केयर करेंगे तो हमारे बच्चे उनकी हेल्थ हम उनको बीमार होने से बचा सकते हैं। क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, बहुत जल्दी फैलता है। तो इसमें किसी भी मेंबर को अगर बाई चांस प्रॉब्लम आया तो थोड़ा सा आइसोलेशन में रहे, थोड़ा सा केयर करे, औरों के से थोड़ा सा हट के रहे, ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना परेशान करे। इस तरह से आप काफ़ी हद तक अपने बच्चे की स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं। कुछ आयुर्वेद के पाउडर्स भी हैं मेडिसिन्स के रूप में, जो बहुत कॉमन मेडिसिन है, आप सब परिचित भी होंगे उससे। सीतोप्लादी चूर्ण के नाम से एक मेडिसिन आती है, तो आप अपने घर में रख सकते हैं और घर में बना भी सकते हैं। अब बहुत इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, 5-6 हर्ब इसमें डलती है, उनको मिक्स करके आप पाउडर बना के आप आराम से इसको रेडी कर सकते हैं। 6 महीने साल तक भी ये ख़राब नहीं होता। उस पाउडर को, सीतोप्लादी चूर्ण को भी आप आधा चम्मच या मात्रा बच्चे की आयु के अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं। वो सुबह, दोपहर, शाम खांसी अगर हो गई है या गले में कफ ज़्यादा आ रहा है तो उसमें आप बार बार उसे दें। 2-3 दिन में 3-4 बार भी अगर थोड़ा थोड़ा सीतोप्लादी चूर्ण दें 3-4 दिन के लिए, तो वो उस प्रॉब्लम से बच सकता है, उसकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ये सब उपाय, क्योंकि आपको एक थोड़ा सा मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बच्चों में मेडिकल सर्वे के अनुसार भी आप जान पाएंगे कि जो ये खांसी, जुकाम, ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो 90% वायरल होता है, 90% वायरल। In viral condition, there is no use of antibiotic, only symptomatic treatments are prescribed. In that condition, we have to increase the immunity of the child. So in उस कंडीशन में आपको ये सब तुलसी के पत्ते का रस, अदरक का रस, शहद, सीतोप्लादी चूर्ण, च्यवनप्राश, मुलेठी, टंकन, everything will be definitely work, and within 2-3 days you will get the results. So from today, if your child is suffering from cold and cough, then you can make such type of medicines at your home and give to your child, and definitely you will get the results. एक कंडीशन में जहां आपको लगे कि प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, बच्चे को कुछ ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है या तेज़ हाई फीवर आ रहा है, तो वो थोड़ा सा इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन के सिम्टम हैं, तो उसमें आपको तुरंत आराम के लिए कुछ दवाएं ऐसी लेनी पड़े, कोई एंटीबायोटिक या कोई सिम्टोमेटिक आपको इंजेक्शंस, थेरेपी वगैरह, तो वो 2-4 दिन के लिए लिया जाता है, क्योंकि वो एक तरह से लाइफ सेविंग होता है उस कंडीशन में। उसके पश्चात थोड़ा बहुत अगर खांसी रही या कफ रहा तो बार बार उसे नेबुलाइजेशन करवाने की बजाय आप इन आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रयोग करके देखें, आप काफ़ी हद तक उसके स्वास्थ्य को बचा पाएंगे। क्योंकि रिपीटेड जो नेबुलाइजेशन हम दिलवाते हैं अपने बच्चों को, हर महीने में 3-4 बार भी ऐसा हो जाता है, और उसमें जो नॉर्मली मेडिसिन हम डालते हैं वो लंग्स में जाकर लंग्स के अंदर ड्राइनेस को इंक्रीज करती है, लंग्स की इम्यूनिटी को घटाती हैं। तो उस कंडीशन में लंबे टाइम के बाद या बड़ी होकर उनकी जब जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस बच्चे को झेलने पड़ सकते हैं, कुछ सांस में प्रॉब्लम्स, अस्थमा की प्रॉब्लम्स है, या और लंग्स से रिलेटेड कुछ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या कुछ इस तरह की जो प्रॉब्लम्स जो है उनको बाद में परेशान कर सकती है। तो जहां बहुत ज़रूरी है तभी आप नेबुलाइजेशन
के लिए आप अप्रोच करें, कोशिश करें अपने आप ही घर में। जैसे तिल तेल में मैंने बताया लहसुन डाल के पका के उसकी मालिश छाती पे करें, ठंड से बचाव रखें। च्यवनप्राश का सेवन कराएं, अदरक तुलसी के पत्ते का रस दें, सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, मुलैठी टंकन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सब औषधियों के द्वारा अननेसेसरी आप मेडिसिन से अपने बच्चे के स्वास्थ्य को बचा सकते हैं और उसको इम्यूनिटी को बढ़ाकर उसको एक स्वस्थ अच्छे स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आज का विषय, ये सब जो बहुत सिंपल रेमेडीज़ हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और आप इन्हें रूटीन में अपने घर में रखकर अपने छोटे बच्चों की हेल्थ को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो हेल्पफुल रहेगा और बहुत जल्द एक नए विषय के साथ आपके बीच दोबारा से उपस्थित रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।